हेलो दोस्तों, कारपेंटर के न्यू मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। चलो करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। सुबह तैयार होके आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में आके सबसे पहले धूप बत्ती करता हूँ। आज फिर बारिश का मौसम हो रखा है, राहुल आ चुका है, तो अब चलो चलते हैं सीधे अपने काम पर। बेड की एक फट्टी खराब हो रखी है तो उसे चेंज करना है, तो एक फट्टी ले लेते हैं यहाँ दुकान से। अपनी साइट पर जा ही रहे थे तो देखो आज ये सुदर्शन चक्कर लगता है पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद देखो ये सुदर्शन चक्कर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लगता है इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ, इस वजह से रात को इसकी लाइट नहीं जला रहे। अभी रात को लाइटिंग में तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है। लगभग 30 मिनट में पहुंच जाते हैं हिसार। साइट पर जा ही रहे थे तो रास्ते में मिल जाती है फाटक बंद। देखो रेलगाड़ी जा रही है, लगता है ये मालगाड़ी यहीं पर रुकने वाली है, इस वजह से बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। ये लगता है ये ट्रेन का नया ड्राइवर है, इसलिए इस ट्रेन को बीच में ही रोक देता है। थोड़ी देर ट्रेन यहीं पर खड़ी रहती है, उसके बाद चल पड़ती है। ये मालगाड़ी इतनी लंबी है कि इसका इंजन तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ट्रेन के जाने के बाद फाटक खुल जाती है और हम पहुंच जाते हैं सीधे विटा बूथ पर, जहां से हमें दूध की थैली लेनी है। दूध की थैली राहुल को देता हूं और हम पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। साइट पर पहुंचते ही देखता हूं कि पेंटर तो यहाँ लॉबी में ही लगे हुए हैं पेंट का काम करने के लिए। आज हमें प्रोफाइल के दरवाजों पर कब्जे लगाने हैं, तो देखो ये वाली भी टेक नहीं लेके आया हूँ मैं। सबसे पहले हमें ये प्रोफाइल के दरवाजे यहाँ और ये एलईडी पैनल पर लगाना है एक दरवाजा। लग जाते हैं इन प्रोफाइल के दरवाजों में कब्जे लगाने के लिए। इस नई बिट से तो इस एल्यूमिनियम में बिल्कुल आराम से हो रहे हैं सुराख। दरवाजे में सभी सुराख करने के बाद लग जाते हैं इसमें कब्जे लगाने के लिए। चलो पहले इस दरवाजे को ही फिट करके देखते हैं। इन दरवाजों के बीच में ग्लास लगने वाला है, वो तो पेंट का काम कंप्लीट होने के बाद ही लगेगा। इसी तरीके से हमें बाकी के दरवाजे भी फिट करने हैं। जहाँ प्रोफाइल के दरवाजे लगे हैं वो तो क्रोकरी वाले बॉक्स बनेंगे। हाँ दरवाजे लगा रहा हूँ, ये वाला बॉक्स मंदिर बनने वाला है। अब हमें मंदिर के दरवाजे लगाने हैं। मंदिर के दरवाजे लगाने से पहले इस एलईडी पैनल में भी एक दरवाजा लगने वाला है शीशे का। इस दरवाजे में जहाँ कब्जे लगने वाले हैं वहाँ का निशान लगा लेता हूँ। दरवाजे पर सभी कब्जे लगाने के बाद लग जाता हूँ इसे भी फिट करने के लिए। ये दरवाजा भी कंप्लीट हो जाता है। मंदिर के दरवाजों की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, तो इस वजह से ये दरवाजे थोड़े से काटने पड़ेंगे हमें। मंदिर के दरवाजों पर कब्जे लगाने के बाद इन्हें भी लग जाता हूँ फिट करने के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताना इन दरवाजे में कौन से भगवान की फोटो दिख रही है। सभी दरवाजों की फिटिंग कर देते हैं और फिटिंग होने के बाद देखो ये अलमारी कुछ इस तरीके की दिख रही है। मंदिर के दरवाजों पर पेंट होना है, वो बाद में होगा। इस दीवान बेड की बीच वाली फट्टी खराब हो रखी है, तो इस वजह से ये बीच वाली फट्टी हमें चेंज करनी है। राहुल पेंच खोलने वाली मशीन से इन कब्जों के पेंच खोल रहा है। शुक्र है इस प्लाई के टुकड़े पर फेविकोल नहीं लगा हुआ, नहीं तो ये पूरी पूरी नहीं उतरती। देखो ये पुरानी वाली फट्टी में ये वाली दिक्कत थी। नई वाली फट्टी में साइड से पेंच ना लगाने पड़े, तो देखो कुछ इस तरीके से फट्टी लगा रहे हैं। जो नई वाली फ्रेम बनाई है वो यहाँ पर देखो फेविकोल लगा के कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ये फट्टी हिले ना, इस वजह से यहाँ पर पेंच लगा देते हैं। जो पुराने वाले दरवाजे खोले थे वो वापस यहीं पर लग जाएंगे। इन दरवाजों के चारों तरफ जगह बराबर करने के बाद लग जाते हैं इनमें पेंच लगाने के लिए। सभी पेंच लगाने के बाद दोनों दरवाजों को चेक करता हूँ। हमें जो काम करना था वो तो हो चुका है कंप्लीट। अब जो ये प्लाई के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए इनका कुछ ना कुछ बनाना है, इसलिए कुछ फट्टों को जोड़कर बना रहा हूँ एक अलमारी। जो अब बनाई है वो सामने है अलमारी। अब कुछ और बना रहा हूँ शोकेस के टाइप में। इस एलईडी पैनल में एचडीएमआई केबल भी निकालनी थी तो वो भी निकाल देते हैं। कुछ फट्टों पर सलमाइका चिपका देते हैं, इन्हें कल बनाएंगे जो हमें बनाना है। इन फट्टों पर सलमाइका चिपकाते चिपकाते शाम हो जाती है। अब चलो घर चलने की तैयारी करते हैं। सारा सामान रखने के बाद जो इस पेपर में लिखा हुआ था सारा काम हो यहीं पर करते हैं। आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।